गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज वीकेंड है और आज इंडियन मार्केट बंद है और ग्लोबल मार्केट्स भी बंद हैं। तो हमने कोशिश करी और हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि अगर वीकेंड है तो हम किसी ना किसी एक शेयर को एक उठा के उनकी एक एनालिसिस करते हैं और ऐसी कंपनी की एनालिसिस करते हैं जो कि पैसा डालने वर्थ वाइल हो। पैसा डालने वर्थ वाइल का मतलब है कि जो कंपनी एक स्ट्रेंथ दिखा रही है या कंपनी बिजनेस मॉडल वाइज स्ट्रांग है और हमें ऐसा लगता है कि अगले 3 4 5 साल में अगर आप इसमें पैसा डालेंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। वो कंपनी अपने एक ख़राब साइकिल में हो सकती है या उभरे साइकिल में हो सकती है। और ज़्यादातर हम बात करते हैं कि हम ऐसे शेयर्स की क्यों बात करें कि जिसमें कि हम आपको फोमो क्रिएट करें और जो कि बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो मतलब सब कुछ उसके साथ अच्छा ही हो रहा है। तो हमारा कोई सेंस नहीं है कि हम आपको सिर्फ अच्छी अच्छी कहानियाँ बता दें, बल्कि हम उस चीज़ पे एक किस्म से आके बात करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे मार्केट की नज़र नहीं है। वो शेयर काफ़ी सॉरी, एक्चुअली गुड़गांव में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, AQI बहुत ज़्यादा टॉप पर है। पर हम वापस अगर बात करते हैं तो अ, तो ऐसे शेयर्स की हम बात करते हैं जो कि अपने साइकिल में लो हो सकती हैं। कई रीज़न हो सकते हैं, शायद एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन आ गया है इसमें। जैसे हमने पिछले बार भी हमने बात करी थी आपके ई पैक ड्यूरेबल्स की बात करी थी कि कैसे सीजनल शिफ्ट आया और सारे प्लेयर्स को एक मार झेलनी पड़ी है। वैसे ही हम बेक्टर फूड की बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो इन्फ्लेशन आ गया था सिस्टम में और कंजम्पशन स्लो डाउन भी आ गया था। तो जो FMCG के कंपनीज़ हैं ब्रिटानिया और इन सब में जो भी देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रक्चरल स्लो डाउन आया था क्योंकि इनको प्राइस हाइक्स लेनी पड़ गई थी और प्राइस चीज़ों के बढ़ गए थे। तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल इनका महंगा हो गया था और ये उस प्राइस को पास ऑन नहीं कर पा रहे थे। और फिर उसके बाद जो स्लोनेस थी इकनॉमी में वो भी एक हर्ट करी इनको। तो वहाँ से अगर मैं देखूँ तो लगभग 2200 का शेयर इस प्राइस का हाई है बेक्टर फूड और अभी लगभग ये 1230 के आसपास चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, लगभग 45% ही अपने डाउन है पीक से जो है। और अगर हम इसका एक बारी को देख भी ले तो पी रेशियो जो इसने अपना लगभग ये 90 के पी पे आ गया था और इसने अपना जो टॉप बनाया है वो कॉन्साइड कर रहा है निफ्टी के टॉप के साथ। जब निफ्टी आपका लेट सितंबर अक्टूबर बिगनिंग अक्टूबर 2024 में 2024 में इन्होंने अपना पीक बनाया था तब इस शेयर का दाम है। और जब इसका IPO आया था 4 5 साल पहले 3 साल पहले तो और जैसी जैसी ये ग्रोथ कर रहा था जिस जिस सेगमेंट में था ये हम इसको एक किस्म से अगला ब्रिटानिया बोल रहे थे, छोटा ब्रिटानिया बोल रहे थे। कई इसको टर्म्स दिए जा रहे थे पर ब्रिटानिया के आसपास के। और अगर आपने बुक पढ़ी होंगी एक पुराने इन्वेस्टर्स की या कुछ, तो एक ज़रूर वो चीज़ लिख के बोलते हैं कि अगर कोई भी कंपनी में आपको अगला की बात होने लग जाए, जैसे बेक्टर फूड्स के साथ अगला ब्रिटानिया या फिर आपके अगले कल्याण के साथ कि क्या ये अगला टाइटन है या फिर ऐसा आपको कोई भी चीज़ देखने को मिल जाए तो आप ज़रूर एक किस्म से रेड अलर्ट हो जाए या रेड फ्लैग आप उसको समझ लें कि आपको उसके फ्लो में और उसकी खबरों के साथ आपको नहीं जाना है। आपको खुद की इसमें एनालिसिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा और उसकी वैल्यूएशंस भी ज़रूर देखें कि क्या सही में ग्रोथ जो आ रही है वो उसकी वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर रही है। क्योंकि वैल्यूएशन अगर घटेगी और आपने एक एबनॉक्शियस उसको पी रेशियो दे चुका है या वैल्यूएशन पे दे चुका है तो सिर्फ एक बुरा क्वार्टर थोड़ा बहुत भी हिलना तो शेयर बहुत डाउन हो जाएगा। जैसे आपने PJ इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखा कि एक बुरा क्वार्टर जैसे ही भनक लगी मार्केट को शेयर लगभग 40 50% डाउन हो गया। तो उस हिसाब से फिर हमें हर चीज़ को थोड़ा सा एसेस कर करके देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि बेक्टर फूड्स के बारे में। तो अगर हम बेक्टर फूड के बारे में बात करें तो बेक्टर फूड क्या है, आपके एक ब्रिटानिया की तरह आपके प्रीमियम सेगमेंट में आपके जो ब्रेड्स हो गए या फिर आप देखेंगे बिस्किट कंपनी बिस्किट्स आपके, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फैल्यू है। बेसिकली आपकी कुकीज़ और बिस्किट में। और ये कंपनी 1995 में रजनी बेक्टर ने फाउंड करी थी, शायद वो पंजाब के थे। तो वहाँ से जो एक ग्रोथ है और ये कंपनी नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एक किस्म से इस्टेब्लिश है। जैसे मैं तो यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ तो फिर आप देखेंगे कि गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा
इनके जो ब्रांड्स हैं, आपने इंग्लिश ओवन नाम सुना होगा, या क्रेमिका बिस्किट्स जो आते हैं। और अगर आप ब्रेड्स देखेंगे तो इंग्लिश ओवन के नाम पे इनके ब्रेड्स काफ़ी रहते हैं। अब ये सॉर्डो ब्रेड्स वगैरह में भी घुस रहे हैं। सॉर्डो एक किस्म से फ्रेंच ब्रेड रहती हैं जो कि बिना ईस्ट वगैरह के ऐसे बेक होती हैं, उनका एक अलग प्रोसीजर होता है। पर ये बहुत ही ज़्यादा उस सेगमेंट में घुस रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट भी ये बिस्किट्स करते हैं, तो जब थोड़ा एक्सपोर्ट्स पे भी मार पड़ती है तब भी इनको थोड़ी वो मार झेलनी पड़ जाती है। फिर उसके बाद अगर हम QSR में देखें कि आप जैसे देखते हैं मैकडोनल्ड्स हो गया, तो उनको ये ब्रेड सप्लाई करते हैं। और बर्गर किंग हो गया, सबवे, डोमिनोज, KFC, फासोस, जितने भी QSR ब्रांड्स हैं ये सबको ब्रेड्स भी सप्लाई करते हैं। तो अगर आप देखें तो बिज़नेस इनके पास एक अच्छा है। बात है कि शेयर अच्छा है कि नहीं, उस हिसाब से हमें थोड़ा बात करना है। और 45% ये डाउन भी अपने टॉप से, कई लोगों को इसने फंसाया हुआ है। और मैं भी एक समय इन्वेस्टेड था, पर फिर जैसे जैसे इनकी ग्रोथ इन्होंने गाइडेंस में भी घटाई तो एग्जिट किए हैं। ऑल्दो ये कंपनी एक ऐसे सेगमेंट में थी जो कि ग्रो कर रही थी अच्छी खासी, तो इसको काटने के वक्त एक हैवी हार्ट हुआ था। बट अब देखें कि 1200 के आसपास भी आ गया, क्योंकि मुझे याद है शायद पिछले इलेक्शन जब आ रहा था तब भी ये 1200 के हिसाब से ट्रेड का था, नेशनल इलेक्शन 2024 जून में। और अभी भी ये ऑलमोस्ट गिर गिर के वहीं पे आके खड़ा हो चुका है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमने आपको बिज़नेस जो है वो बता दिया कि इंग्लिश ओवन जो है वो बेकरी का इनका है, क्रेमिका वो उसके बिस्किट्स आप है। तो वहाँ से ये इनका जो मेन टॉप लाइन इनकी जो ग्रोथ आती है वो यहाँ से आती है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। आप देखेंगे तो अगर जैसे हम नॉर्थ इंडिया में हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया कि गुड़गांव में तो आप अगर ब्लिंकिट करेंगे या स्विगी इंस्टामार्ट करेंगे, आप कुछ भी तो ये मिल जाएंगे। आप स्विगी इंस्टामार्ट जेप्टो कहीं भी करेंगे तो ये टॉप पे आते हैं, और बहुत ही ट्रस्टवर्दी ब्रांड भी हैं। तो एक किस्म से ब्रांड का तो इनको हमेशा एक किस्म से जब ये थोड़े बड़े भी हो जाएंगे तो एक किस्म से इनको ब्रांड का तो अपना एक प्रीमियम वैल्यू मिलती रहेगी, क्योंकि ये एक किस्म से ट्रस्टेड वैल्यू हैं। पर अगर हम इनके थोड़ा सा बात कर लें कि ये किस हिसाब से इनके अभी फंडामेंटल या इनके नंबर्स क्या स्टैंड कर रहे हैं, तो लगभग 7,500 करोड़ की कंपनी है। जो इनका ट्रेलिंग पी है वो 55 के आसपास का चल रहा है। जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 15% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ अभी इनकी गिर गई है, 10-11% पे आके खड़ी हो गई है इनकी सेल्स ग्रोथ पर। फिर कैश फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो 160 पर। अभी ये बहुत ही ज़्यादा केपेक्स मोड में चल रहा है, हम उसकी बात आगे चल के अभी करेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी इनको एक किस्म से हेडविंड्स जो हैं वो अभी झेलने को मिल रहे हैं। और अगर आप इनके पैरेलल भी देखेंगे, बीकाजी फूड्स, इन सबको भी देखेंगे तो सबकी एक सेम दिक्कत रही है। आपके पहले पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, उसके बाद जो भी आपके रॉ मटेरियल के प्राइस जो बढ़े थे वो पास ऑन करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा इस ब्रांड को वैसे देखना पड़ेगा। बाकी ग्रोथ इनका पहले अच्छा होता है, पर अब ग्रोथ जो है वो इनका काफ़ी गिर चुका है। तो अब एक किस्म से ये B2C में भी घुसे हुए हैं, B2B में भी इनका, और ये एक्सपोर्ट में भी है। तो तीनों तरफ ये घुसे हुए हैं। और एक प्रीमियमाइजेशन का इनका जो प्ले है वो है, क्योंकि ये बिस्किट से लेके फिर कुकीज़ और हर चीज़ में महंगी महंगी चीज़ों में भी घुसे हैं। जैसे ये रिसेंटली सॉर्डो ब्रेड और इन सब पे भी घुसे हैं। सॉर्डो ब्रेड आपकी काफ़ी एक्सपेंसिव आती है। एक जो लोफ आता है उसमें 200 का ऐसे का रेंज में आता है। तो वो आप अगर इनको देखेंगे तो प्रीमियमाइजेशन है। फिर ये बहुत ज़्यादा ये आउटलेट्स भी बनाना, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन बनाना चाह रहे हैं। लगभग 5.5 लाख, 5.5 लाख इनके पास बिस्किट आउटलेट हो गए हैं, और 40,000 इनके पास बेकरी आउटलेट्स हो चुके हैं। तो उस हिसाब से नए नए प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट में ये घुसते हैं और ये लगातार चलते आ रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा पुराने की बात करें, FY 2020 से लगभग 2024 तक की, तो इनका जो बिस्किट सेगमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, वो है 22% का ग्रोथ। और उसके आगे आप देखें ब्रिटानिया में इतना ग्रोथ नहीं आ रहा था। पर अगर अभी भी आप 10% या 11% ग्रोथ लेना चाह रहे हो, ब्रिटानिया भी ने जो अपना रिसेंट रिजल्ट अनाउंस किया वहाँ पे भी उसने 7-10% की ग्रोथ दिखा दी। तो इतनी बड़ी कंपनी अगर 7-10% कर रही है, आप 11% कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैटर खटकता है इन्वेस्टर्स के हाथ में। तभी आप देखें कि इस शेयर को काफ़ी काफ़ी गिरा दिया गया, क्योंकि अगर ब्रिटानिया फ्लैट है, आप 20% कर रहे हो, तो आपको मार्केट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देती है। वो जो फंड है वो फ्लो हो जाता आपका ब्रिटानिया से इसमें बेक्टर फूड में आ जाता। पर अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो अच्छे से,
और जो बड़ा है स्टेबल कंपनी है वो ग्रो कर ले जा रही है, तो फंड का जो फ्लो है वो वापस हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बीटिंग होगी इस शेयर की वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी, एग्रेसिव होगी। और वो चीज़ हम देख रहे हैं कि धीरे 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 ये शेयर लगभग 1200 से गिर गिर के जाता है, खड़ा होता है, 10% गिरता है, फिर खड़ा होता है, उसके बाद फिर 10% गिरता है, फिर खड़ा होता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये अपना नीचे आ चुका है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2020 से 24 तक बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, ये लगभग 22% से बिस्किट का ग्रो हो रहा था, और फिर बेकरी प्रोडक्ट्स भी इनका वैसे ही ग्रो हो रहा था। पर अब देखें अगर हम, तो FQ2FI में तो सिर्फ 11% का हुआ है, बिट्टा डिक्रीज़ हो गया, प्रॉफिट इनका गिर गया। तो उस हिसाब से काफ़ी दिक्कतें इनको देखने को मिल रही है। पर अब जो है वो बोल रहे हैं कि अब शायद प्राइजेस स्टेबल हो गए हैं, अब उतनी दिक्कत नहीं आएगी, और शायद वो उस हिसाब से प्राइस को पास ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो जो इनका एबिटा मार्जिन भी उसी समय इनका हाई किया था। वही बात होती है कि जब कोई शेयर IPO के आसपास आता है तो वो अपने पीक एबिटा मार्जिन पर काम कर रहा होता है, कामकाजी मुनाफा जिसे आप कहते हैं। तो लगभग 17-18% के एबिटा मार्जिन पे ये काम कर रहे थे, वैल्यूएशन मिला, काफ़ी अच्छे से शेयर चल रहा था। पर अब जो रिसेंट है वो लगभग 13-14% पे ये एबिटा मार्जिन पे वापस आ गए, और लगभग अभी तो रिसेंट में ये गिर भी काफ़ी गया था, एबिटा मार्जिन 12% भी आ गया था, और लगभग 13% के आसपास ये आ गया है। और जो मैनेजमेंट ने बोला है कि 14-15% हम लॉन्ग टर्म में इसको सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, मतलब 17-18% तो नहीं जा रहा है वापस। तो जो इनका नॉर्मलाइज है वो 14% अगले 2 साल में ये इन्होंने बोला है कि इसको करेंगे। और ऑब्वियसली थोड़ा सा कैपेक्स साइकिल भी इनकी घटेगी, हम बात करेंगे कि कैपेक्स साइकिल में क्या होता। तो वहाँ से भी जब ये चीज़ें घटेंगी तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो थोड़ी थोड़ी जो है वो वापस आ जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अब इनके जो हम कैपेक्स की थोड़ी सी बात कर ले तो लगभग इनको जो FY25 FY26 में इस साल और पिछले साल इन्होंने जो कैपेक्स किया था, कैपेक्स का मतलब होता है कि आप नया प्लांट या नई फैसिलिटी आप इस्टेब्लिश करने के लिए आप कितना पैसा जो है वो खर्चा कर रहे हो। तो वो इन्होंने लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए सालाना की बात करी थी कि इतना पैसा खर्चा करेंगे एक न्यू बिस्किट और बेकरी लाइन में। और वो इन्होंने धार और खोपली में इन्होंने बोला था कि करेंगे महाराष्ट्र में। अब थोड़ा सा जोग्राफिकल रीच, क्योंकि अब ये जो टारगेट कर रहे हैं वो सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में इन्होंने कोशिश करी है उससे टारगेट करने की। तो उस हिसाब से थोड़ा ये जोग्राफिकली बढ़ रहे हैं। अभी ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं उस हिसाब से। तो उसमें आप देखें कितना ज़्यादा अगर कैपेक्स हो रहा है तो आपको थोड़ा सा एबिटा मार्जिन आपको कॉन्स्ट्रिक्ट होता दिखता है बहुत ही ज़्यादा। तो इस हिसाब से आपको वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए होती है बहुत ही ज़्यादा उसको तुरंत ऑफसेट करने के लिए। बट ये सब चीज़ें तो देखिए, अगर आपका बिजनेस अगर जब तक मैच्योर नहीं हुआ है तो आपको एक एबिटा मार्जिन इस्टेब्लिश मिलेगा, स्टेबलाइज मिलेगा। पर अगर आप ऐसी नो ग्रोन कंपनी में हो जो कि बढ़ रही है, जिसकी सपने देख रही है, जो बड़ा होना चाह रही है, तो वहाँ पे ऐसे आपको हिकअप्स तो मिलते ही रहेंगे। पर बात है कि हमें देखना है कि क्या वो सस्टेन्ड हिकअप्स है, कि क्या वो बढ़ना चाह रहे हैं, या वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने लॉन्ग टर्म गाइडेंस ही घटा दी है। तो कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि आप तो घुसे थे 15-17-20% बनाने के लिए। पर अगर कंपनी आके बोले कि हम लॉन्ग टर्म ही अब 10-12-14% देख रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ से फिर आप अपना वैल्यू डी ग्रोथ भी देखोगे, शेयर का प्राइस भी तेज़ी से गिरेगा, और फिर जो इंक्रीमेंटल है वो भी उतना तेज़ी से नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग हो जाती है वो थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है, थोड़ी फास्ट पेस्ड हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा आप जब पैसा डाल रहे हो स्मॉल कैप्स में तो आपको इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। तो अगर हमने उस हिसाब से देखा, पर अब जो आगे के कैपेक्स है इन्होंने बोला है कि अगले साल से जो इनका कैपेक्स होगा वो लगभग 100 करोड़ के आसपास का ही ये सालाना उस हिसाब से करेंगे। और जो आगे की भी जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है हम 12-13% ही एक किस्म से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं आ रही। ऑल दो हो सकता है कि प्रॉफिट जो बॉटम लाइन है प्रॉफिट में, क्योंकि कैपेक्स का असर कम होगा, और आप देखेंगे कि प्राइजेस भी ये बढ़ाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल के जैसे और जैसा डेटा आया इंडिया का CPI इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव चली गई है। तो मतलब WPI होल सेल इन्फ्लेशन भी नेगेटिव हो गई है। तो फिर प्राइजेस फिर अगर कंट्रोल में, अगर हम डेटा की माने और प्राइस कंट्रोल में है, तो फिर आराम से कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और वहाँ से आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा इनके जो मार्जिन्स है वो थोड़े
वापस आने थोड़े थोड़े चालू हो जाएंगे। फिर अगर हम देखें तो अगर हम बात करें तो इन्होंने जैसे बताया कि जो बिस्किट सेगमेंट है वो लगभग देश में 9-10-11% के आसपास से बढ़ेगा, और फिर क्यूएसआर का भी इन्होंने बोला है। अगर आप देखें तो क्यूएसआर के भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ भी इन्होंने बोला है कि हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है क्यूएसआर लाइन में। तो उस हिसाब से भी थोड़ा इनको दिक्कत आई। अगर आप क्यूएसआर के जितने भी ब्रांड्स देख ले, एक्सेप्ट आप डोमिनोज को छोड़ दें, जुबिलेंट फूड वर्क्स को, उसको छोड़ दे तो किसी का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। चाहे वो बर्गर किंग हो, चाहे आप बारबेक्यू नेशन का देख लें, आप जितने भी ब्रांड्स का देख लें, रिजल्ट्स उनके अच्छे नहीं आ रहे हैं। एक कंजम्पशन जो स्लोनेस है वो काफ़ी देखने को मिल रही है उनके रिजल्ट्स में भी। और ये चीज़ इन्होंने भी एक्सप्रेस करी है कि हमें बहुत ज़्यादा उस क्यूएसआर से भी हमें हेडविंड्स देखने को मिले हैं। बट Q3 में जब से थोड़ा सा जीएसटी घटा है, क्योंकि जीएसटी जो है वो 18 से 5% आ गया है, तो उसका इन्होंने बोला है कि उन्होंने प्राइस पास ऑन कर दिया है। और ये चीज़ होते होते Q2 आपका ख़त्म हो गया था, तो Q3 में इनको एक अच्छा डिमांड, थोड़ा सा अपटिक डिमांड इनको देखने को मिला है। फिर थोड़ा सा एक्सपोर्ट मार्केट में भी इन्होंने बोला कि जो हमने बताया था कि ये एक्सपोर्ट में भी हैं, B2C में भी हैं, B2B में भी। तो एक्सपोर्ट्स की अब बात कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट में जब से यूएस ने टैरिफ लगाया है, तो इन्होंने बोला कि यूएस टैरिफ का बहुत ज़्यादा, जो इनके सप्लायर्स थे या जो इनके कस्टमर्स थे वहाँ पे, उन्होंने थोड़ा सा वो पीछे हट गए हैं। ऑल दो शायद वो डिमांड लेंगे, उनकी डिमांड वापस आएगी, बट अभी के लिए टैरिफ के कारण वो थोड़ा सा ज़्यादा रुक गए हैं। और यूएस जो है वो इनका लगभग 20% ऑफ एक्सपोर्ट है और 5% इनका पूरा सेल्स का है। तो वहाँ से इनका मानना है कि अगर थोड़ा सा यूएस और इंडिया की टैरिफ डील जो है वो सॉर्ट हो जाती है, तो वापस वहाँ से जो है वो इनकी ग्रोथ वापस आ जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए एक किस्म से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो चीज़ शायद वापस आ ही जाएगी। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो वेक्टर फूड फिर उस जगह पे एक जो ग्रीन शूट्स हम बोल सकते हैं, ग्रीन शूट्स की कहाँ से इनका डिमांड का रिवाइवल हो रहा है, वो उसको आई कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब मैं इनके पीपीटी इन्वेस्टर्स की पीपीटी पे जा रहा था जो ये इन्वेस्टर्स के लिए देते हैं, वहाँ पे इन्होंने एक लाइन कर रखी थी कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ बिस्किट्स इन इंडिया इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू की डेवलप्ड इकनॉमीज़। बट हम इस चैनल पे हमारे स्टैंस लगातार एक किस्म से बरकरार है कि आपको इस थ्योरी में बिल्कुल ही फॉल नहीं करना है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, कोई भी चीज़, तो आपको उसमें दिखेगा कि कंजम्पशन तो इंडिया में उस चीज़ का लो ही है, क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम ही लो है। अगर हमारा इनकम ही लो है तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसमें हमारा कंजम्पशन बहुत हाई हो जाएगा। हमारी कोई चीज़ में कंजम्पशन हाई नहीं होगा। तो आप पैसा बढ़ाओगे तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा उस रेशियो में। बट ये बोल देना कि क्योंकि बिस्किट का कंजम्पशन कम है, वाइन का कंजम्पशन कम है, कार का कंजम्पशन कम है, कोई भी चीज़ का कंजम्पशन कम है, तो वो इसलिए कम है क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम गरीब देश हैं, हम लो इनकम में आ जाते हैं, 2-2.5-3 हज़ार के आसपास पर कैपिटा इनकम में आ जाते हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस चीज़ में फॉल करना, ये चीज़ आप तब बोल सकते हो कि अगर मान लीजिए हमारा देश 10 चीज़ों में एक एवरेज या फिर हाई कंजम्पशन में बैठा है, तो हम बोल सकते हैं, बेट कर सकते हैं कि बिस्किट अभी छूट गया है, वो कैचअप कर जाएगा, वो एक कल्चर पिक हो रहा है, वो एक वापस चला जाएगा, तो हम बात कर सकते हैं। पर अगर हम हर चीज़ में ही लो हैं तो आप हर चीज़ पे ये चीज़ बोल के अपनी कंपनी या अपने उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि हम बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्क्रैचिंग। आप कर सकते हो, पर हम क्योंकि हम जब तक गरीब हैं तब तक हमारा उस चीज़ में कंजम्पशन बहुत ही कम रहने वाला है डिस्क्रिशनरी में। तो बाकी इन्होंने भी वही बोला है कि इंडियन ब्रेड्स और बंस का अगर हम बात करें तो लगभग 11% पे इन्होंने बोला है कि आगे ग्रोथ होगी मार्केट की। और चेन क्यूएसआर के बारे में इन्होंने बोला है कि 18% कैगर के एक्सपेक्टेड में ग्रोथ है। तो हमें देखना है, पर बात है कि क्यूएसआर भले रिजल्ट ना दिखाए, पर मैकडोनल्ड्स आप जेप्टो या आप जोमेटो से या स्विगी से आप ऑर्डर कर लेते हो, तो वहाँ से एक किस्म से। फिर अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में बात करें तो वो भी बोल रहे हैं कि लगभग 16 से 20% के ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। फिर डो बेस्ड इनपुट या जो आटे से जो ये सामान लेकर आते हैं क्यूएसआर में, वो लगभग 17% से बढ़ने की उम्मीदें हैं, जो बना हो गया आपका। जैसे मैंने सार्डो ब्रेड की बात करी, तो उस हिसाब से फिर ये चैनल्स हर चैनल पे बढ़ने की बात कर रहे हैं कि ओमनी चैनल के,
किसी भी कोई भी चैनल, ओमनी मतलब सब, तो सब चैनल में ये बढ़ने की बात कर रहे हैं। जैसे आपका रिटेल हो गया, आपका ई कॉमर्स हो गया, फिर आपके रिटेल पॉइंट्स पे भी हो गया, मॉल्स हर जगह पे। फिर क्रमिका के ये अलग से आउटलेट भी खोलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रमिका को ये अपना मेन ब्रांड बना के उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो क्रमिका के आप देखेंगे कि आउटपुट के आउटलेट्स होंगे। फिर साउथ और वेस्ट में जो हमने आपको बात करी कि वहाँ पे ये जो हमने आपको मुंबई प्लांट्स की बात करी, क्योंकि अगर आपके ब्रेड बन रहा है तो आपको ब्रेड यहाँ से आप दिल्ली में बना के मुंबई नहीं बेच सकते, आप पंजाब में बना के मुंबई नहीं बेचोगे, आप पंजाब में बना के चेन्नई में नहीं बेचोगे। आपको चाहिए कि आपके बैंगलोर में प्लांट हो, जैसे आप बैंगलोर की डिमांड पूरी कर सको, मुंबई में आपका प्लांट हो, आप मुंबई कर सको, गुड़गांव में प्लांट हो, आसपास हो दिल्ली एनसीआर में, तो आप दिल्ली एनसीआर कवर कर सको। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा उस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो अगर हम इनकी बात करें तो बिस्किट सेगमेंट इनका लगभग 62% सेल का आता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिस्किट इनका कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए क्रमिका को मेन ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। दूसरा इनका इंग्लिश ओवन है जो कि आपका ब्रेड्स वगैरह को डील करता है। तो उस हिसाब से हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और इनका वॉलमार्ट के साथ भी थोड़ा सा एसोसिएशन मैकडोनल्ड्स और वॉलमार्ट के साथ भी चल रहा है, तो वहाँ से भी इन्होंने थोड़ा सा बोला है। तो अब बेकरी सेगमेंट लगभग इनका 36% का जो सेल्स है वो वहाँ से आता है, और बिस्किट इनका लगभग 9.4% से ग्रो किया है। पर जो बेकरी सेगमेंट है वहाँ पे इनकी मेन ग्रोथ है, लगभग जो 16% की जो ग्रोथ है वो बेकरी सेगमेंट से आई है। बट पहले जो बेकरी सेगमेंट था वो आपका 18% से ग्रो कर रहा था, अब 16% हो गया। ये इनसे सवाल पूछा भी गया था कि क्या वो 18% आपका वन टाइम हाई था, कि आपने जो वो हाई टच कर लिया है वो अब वही है, अब आगे वो हाई टच नहीं होगा। तो इन्होंने बोला उसको एक बार इग्नोर करके दूसरी बार में उसका जवाब दिया है उन्होंने, जितना मैं समझ पाया, कि तब उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं, हम 18% का वो वापस ले लेंगे। तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इनका जो मेन ग्रोथ है वो था बेकरी सेगमेंट से आया 36%। जो इंग्लिश ओवन ब्रांड है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और मेरे हिसाब से जैसे जैसे ये थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड जैसे सार्डो ब्रेड हो गया, यहाँ पे आपके मार्जिन बढ़ जाते हैं। और इस चीज़ की एटलीस्ट आप टियर 1 टाउन्स में डिमांड है। अगर आप मुंबई देखें, गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर, आप इन सब जगहों में देखेंगे तो सार्डो ब्रेड जैसी चीज़ों के आपके डिमांड मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि अब तो डोमिनोज ने भी एकदम सार्डो पिज़्ज़ा भी लॉन्च कर दिया है। तो जैसे जैसे थोड़ा हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है तो लोग सार्डो ब्रेड की तरफ एक किस्म से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आपका आप देखेंगे तो उसमें आपके प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज़ नहीं होते हैं, उसको एक नेचुरली ग्रो किया जाता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा है। तो इस हिसाब से ब्रांड के पास एक मल्टी ईयर ग्रोथ का रनवे तो ज़रूर है, पर ग्रोथ क्या स्पीड में आती है तो उस हिसाब से तो वही हमारा मानना है कि शायद अब आके यहाँ से पैसा तो बहुत ज़्यादा आपका डूब नहीं सकता है, क्योंकि जो कैपेक्स है वो ख़त्म इनका हो चुका है। अब सिर्फ आगे की ग्रोथ, इनके अपसाइड काफ़ी हमें दिख रहा है। तो कैपेक्स ख़त्म है, ग्रोथ दिख रही है। तो अब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से इनको चीज़ें गलत करनी पड़ेंगी, ग्रोथ यहाँ से और डिप होना पड़ेगा। ब्रिटानिया बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाए, ये कहीं पीछे छूट जाए तो आप देखेंगे यहाँ से शेयर और भी गिर सकता है। तो ये कई लीवर्स हैं जिसको कि हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। पर यहाँ से अगर ये 12-15% की ग्रोथ अपनी वापस पिक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जस्टिफाई होने लग जाएगा। और जीएसटी का जो रिडक्शन है उसका बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फाइनेंशियल में, क्योंकि क्वार्टर ख़त्म होते होते आया, तब तो अगले क्वार्टर में हमें वो चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। फिर आपका यूएस टैरिफ जो 50% लगा हुआ है उधर भी वो थोड़ा ट्रिगर हो जाए तो वहाँ से भी बेटर हमें है। और जो जीएसटी जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ लगभग 1% का रेवेन्यू में ही चेंज हमें देखने को मिला था उस कारण से, जो जीएसटी पे इन्होंने जो बताया है। फिर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स में कैसे घुसते हैं, एक बार ये इनका एक्सपोर्ट्स का सॉर्ट हो जाए तो उस हिसाब से। बाकी बेकरी में जो 16% की है वो शायद 18% जो इन्होंने बोला है, पर चेक करते हैं कि क्या होता है। और जो इनका एम है, इन्होंने बोला है कि हम टॉप 2 या 3 प्लेयर बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। तो वो भी है, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर बिस्किट्स का अगर हमने बता ही रखा है कि 5 से 5.5 लाख आउटपुट इनके पास आउटलेट्स है, और लगभग 7 लाख आउटलेट में इन्होंने बोला है कि हम थोड़ा सा हम अवेलेबल हैं 7 लाख आउटलेट्स में। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि है। और अगर हम बात करें तो क्रेमिका के प्रेफर्ड आउटलेट्स भी ये खोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ मार्जिन थोड़े और बढ़ जाते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर को पैसा नहीं देना है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा हो सकता है। अब इनके कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो धार इंदौर में जो बिस्किट प्लांट है वो है, अब वो चालू होने वाला है, तो वो बन के रेडी है।
Q2 FY26 में लगभग 21 मई 25 में कमीशन है और 21,000 टन की कैपेसिटी है, वो चालू हो रहा है। फिर कोलकाता में जो है वो भी चालू हो रहा है, वहाँ से ये ईस्ट इंडिया के सामान भेजा करेंगे, तो कोलकाता में भी इनका जो है वो चालू हो जाएगा अगले क्वार्टर तक में। फिर महाराष्ट्र में जो खोपली में है इनका, वो भी फुली ऑपरेशनल है, वो 2 क्वार्टर बाद इनके चालू हो जाएगा, वहाँ से ये वेस्टर्न करने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें तो यूटिलाइजेशन जो है वो 87% लगभग ये पीक अपने बिस्किट का यूटिलाइज कर पा रहे हैं फैक्ट्री का। तो यहाँ से भी आप जब लाते हो तो आपके मार्जिन यहाँ से भी बढ़ने लगते हैं। और बेकरी में अभी 82% इनका पीक गया था, पर ऑन एन एवरेज ये 75% अपनी यूटिलाइजेशन का कर पा रहे हैं। पर अगर हम बात करें तो बैंगलोर प्लांट है जिस पे अभी ये और काम कर रहे हैं, और बैंगलोर प्लांट शायद अगले FY27 में खुलने की उम्मीद है, और वहाँ पे थोड़ा कैपेसिटी अपग्रेड है और रीलोकेट भी करना है इनको। तो ये चीज़ इन्होंने बताई थी। अब अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में जो ये घुस रहे हैं, तो हम ऐसी बात कर ले रहे हैं, पर ये बटर गोट चीज़, पीनट बटर गोट चीज़ हो गया, डैनिश कुकी, टिन सेगमेंट, और इन सब चीज़ों में मतलब जो प्रीमियम चीज़ें होती हैं वहाँ पे ये काफ़ी घुस रहे हैं। फिर आप चॉकलेट्स देखेंगे जो एक्सपोर्ट में, जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं, ऐसे छोटी छोटी चॉकलेट्स, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पर अगर टेडीज़ करके उसका नाम रहता है, तो वहाँ पे भी ये, और ये सब एक है जो कि हाई मार्जिन चीज़ें हैं। तो अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इनके प्रोटीन ब्रेड्स देखेंगे, तो मैंने उसको ऑर्डर किया हुआ है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। प्रोटीन ब्रेड्स ऑलमोस्ट नॉर्मल ब्रेड से डबल रेट पे बिकते हैं। तो ये सब इनके मार्जिन, और यहाँ पे एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, तो ये सब चीज़ें वो बेच सकते हैं। फिर कोकोनट, क्रेमिका कोकोनट, ज़ीरो मैदा, टेडीज़ जो अब मैंने आपको बताया उसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स रहते हैं, छोटे छोटे चॉकलेट्स। फिर पिज़्ज़ा बेस, अगर आप देखें नो एडर प्रिजर्वेटिव, मैदा, ये सब के इन्होंने काफ़ी सेल करके रखे। फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, लल्लन टॉप, अगर काफ़ी उसको व्यूअरशिप मिलती है तो वहाँ पे भी ऐड वैड काफ़ी कर रहे हैं। और फिर पंजाब में हर जगह इनके अलग अलग से ऐड चल रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा। इट्स मच मोर लेस अबाउट नंबर्स, क्योंकि शेयर जो इनके नंबर के हिसाब से गिरना था वो अब गिर चुका है, काफ़ी गिर चुका है। तो उस हिसाब से अब तो है कि आगे ये अपने बिजनेस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जो एक किस्म से फ्रॉथ था, वैल्यूएशन फ्रॉथ, वो हट चुका है। वैल्यूएशन फ्रॉथ होता है कि अगर कॉफ़ी इतनी है, झाग उसके ऊपर इतना ज़्यादा है, तो हम इसको बोल देते हैं वैल्यूएशन फ्रॉथ है, क्योंकि कॉफ़ी इतनी ही है, झाग उसके ऊपर है, तो इतनी ज़्यादा कॉफ़ी नहीं है। तो अब जो वैल्यूएशन फ्रॉथ है, शायद मेरी नज़र में शायद अब ये चला गया है। शायद इज़ एन ऑपरेटिव वर्ड है कि शायद और भी हो सकता है, मार्केट से कहीं भी गिरा सकते हैं शायद यहाँ से, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं है। शायद हम जब बात करते हैं तो जोन ऑफ बाय की बात करते हैं, हमें जोन लगता है खरीदने का। यहाँ से 10% ऊपर नीचे तो कुछ भी पॉसिबल है, 10-15% शेयर कहीं भी जा सकता है। अगर आप 10-15% पे पैनिक हो रहे हैं तो मतलब आपको म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी एडवाइस है। क्योंकि अगर आप 10-15% पे अपने शेयर्स काटने लग जाएंगे बिजनेस मॉडल इंटैक्ट रहने पे, तो हो सकता है आप ऑलमोस्ट हर शेयर पे ही चिकन आउट होने लग जाए और आपसे बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस मॉडल हाथ से निकल जाएंगे, तो आपसे वो पैसा बन नहीं पाएगा। तो उससे फिर बेटर होता है कि आप म्यूचुअल फंड में चले जाएं। बट अगर आप बिज़नेस समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे सामने ये ब्रांड है, मेरे को दिख रहा है, एक रिकॉल वैल्यू है, मैं जाके इसको दुकान में भी ख़रीद लेता हूँ, मैं ऑनलाइन मंगाता हूँ तब भी मैं इसको ख़रीद लेता हूँ, तो आप इसके साथ एक बेटर कनेक्ट कर पाएंगे और आप इसको एक किस्म से ग्रो इनके साथ एक किस्म से एक डिफेंसिव तरह की कंपनी है, और शायद ये चलती रहेगी अगर ये ऐसी 10-15% पे भी ग्रो करते रहेंगे, 15% पे भी, तो एक किस्म से यहाँ से ये 10-15% के आपके कंपाउंडेड रिटर्न तो देते रहेंगे शायद। सो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप ज़रूर हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर हमें लिख के भेजें। और अगर आपके पास ऐसा कोई डाउट होगा जो हमें लगेगा कि बहुत जेनरिक है, तो हम उसे अपने यूट्यूब वीडियोस में ही एक क्वेश्चन ले लेके एक क्वेश्चन बना के उसको हम वीडियो में ही उसका जवाब दे दिया करेंगे, और बाकी कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे तो हम ज़रूर उसका जवाब दिया करेंगे। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपके सामने वीडियो आया तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।